नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज से एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलती है, स्वतंत्रता आंदोलन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें देखिए, जो हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं, इसको 3 चरणों में बांटा गया है। बात करते हैं इसके पहले चरण को। तो पहला चरण इसका है उदारवादी। ठीक है, देख सकते हैं उदारवादी जो शासनकाल माना जाता है वो आपका राष्ट्रीय कांग्रेस जब स्थापित होती है उससे लेकर जब वो आपका सूरत अधिवेशन, जिसमें कि ये 2 भागों में बँटती है, गरम दल और नरम दल, तब तक के काल को उदारवादी युग के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आता है आपका उदारवादी के बाद उग्रवादी युग। ठीक है, उग्रवादी युग में देखेंगे तो ये 1906 से, अब यहाँ से क्या होता है, 1906 से जो 1905 में आपका कांग्रेस में विभाजन जब होता है, तो कांग्रेस में विभाजन के बाद आपका 1906 से गांधी जी के माने अपना आंदोलन में जब वो स्टार्ट करते हैं तो उस पीरियड तक को उग्रवादी काल माना गया। और जब गांधी जी का अपना आंदोलन चालू होता है तो उस समय को आपका मतलब 1919 से लेकर आगे की जो भी स्वतंत्रता प्राप्ति तक के हम लोग पढ़ेंगे वो आपका गांधी युग कहलाएगा। ठीक है, देख सकते हैं गांधी युग आपका 1900। तो पहला चीज़ हम लोग देखते हैं आपका उदारवादी युग। उदारवादी युग और उग्रवादी युग हम लोग दोनों टॉपिक इस वीडियो में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आगे टॉपिक को लेकर चलेंगे गांधी युग को। तो देखते हैं हम लोग उग्रवादी युग का। आते हैं इसके फैक्ट्स पे, देखते हैं। तो आपका कह रहा है कि पहली बात है कि 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस पर पूरी तरह से उदारवादियों का प्रभाव रहा था, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि आपका कौन से इसमें उदारवादी हैं, कौन कौन उग्रवादी हैं। तो ये उदारवादी में हम लोग देखेंगे तो इसके नेतृत्वकर्ता या बोल सकते हैं कि इसके नेता कौन कौन हैं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिर आपका दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव रानडे, मदन मोहन मालवीय आदि, ये सब जो थे आपके उदारवादी नेता थे। उदारवादी क्रांति में नहीं वरन क्रमिक सुधारों में विश्वास रखते थे। इनकी मांगों में अवज्ञा तथा चुनौती का स्वर न होकर केवल प्रार्थना का स्वर था, इसीलिए इनका नाम उदारवादी पड़ा था। उदारवादी पाश्चात्य सभ्यता और विचारों से प्रभावित थे। वे ब्रिटेन से अस्थायी संबंध की स्थापना भारत के हित में मानते थे। ठीक है, उन लोगों का मानना था कि भारत के हित में है। लेकिन उदारवादियों के साधनों को राजनैतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई है। ठीक है, यहाँ हम लोग का जो जब आपका उग्रवादी दल आता है तो उन लोगों ने क्या है, इसका उपनाम दे दिया राजनैतिक भिक्षावृत्ति, मतलब किसी से मांगने वाली प्रवृत्ति जो होती है। फिर कल लाला लाजपत राय ने उदारवादी नेतृत्व को अवसरवादी आंदोलन की संज्ञा दी थी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अवसरवादी आंदोलन किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अगला है कि आपका उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी जो हैं उनको क्या उपनाम दिया गया है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। दादा भाई नौरोजी का आया हुआ क्वेश्चन है बहुत सारे कंपटीशन में। इससे अब आपको मैंने देखने को क्वेश्चन मिलेगी ही मिलेगी, तो अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए, कह रहे धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी से जुड़ा दो आपका, एक हो गया इनका उपनाम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और एक हो गया आपका धन के निष्कासन का सिद्धांत। आगे देखेंगे तो कह रहा है कि रमेश चंद्र दत्त ने भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रमुख पुस्तक लिखा था आपका, उसका नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसके द्वारा लिखी गई है? रमेश चंद्र दत्त द्वारा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी गई है। उदारवादी कांग्रेसी नेताओं ने प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं नारा दिया। ठीक है, ये किसका है? प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, ये नारा आपका उदारवादी नेताओं ने दिया था। उदारवादियों के प्रयास से ही 1892 का एक्ट पारित हुआ था। उदारवादी नेताओं में परिवर्तन के बाद कांग्रेस ने औपनिवेशिक स्वराज तथा स्वाधीनता को अपनाना अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम लोग इसमें बढ़ते हैं तो आता है आपका उग्रवादी का। ठीक है, उग्रवादी देखेंगे, उग्रवादी युग। तो उग्रवादी युग आपका आता है 1906 से। 1905 में आपका सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में बट गया, गरम दल और नरम दल।
तो 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी अर्थात क्रांतिकारी दल का उदय हुआ, जिसके प्रमुख नेता थे, कभी कभी पूछता है, लाल बाल पाल, और एक अलग नाम आ जाता है आपका अरविंद घोष। ठीक है, ये 4 नाम आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। तो कौन कौन थे आपके उग्रवादी या क्रांतिकारी दल के नेता? लाला लाजपत राय, जिनको कि लाल बाल पाल बोला जाता है, बाल मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल हो गए पाल। उनके अलावा अरविंद घोष भी जो हैं उग्रवादी नेता थे। तिलक जी का वक्तव्य था, उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसकी नारा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बीजीटी तिलक हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र से मानी जाती है। भारत में आर्य बांधव समिति नामक क्रांतिकारी संस्था तिलक की प्रेरणा से स्थापित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आर्य बांधव समिति किसकी प्रेरणा से? बाल गंगाधर तिलक, एक क्रांतिकारी समिति थी या संस्था थी बोल सकते हैं। अब देखिए, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो महाराष्ट्र से 1897 में। अब देखिए, तिलक द्वारा 1893 में, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, किसी किसी एग्जाम में पूछा है कि गणपति त्यौहार और शिवाजी उत्सव मनाने की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो तिलक द्वारा। तो यहाँ देखेंगे तो गणपति त्यौहार जो है इसकी शुरुआत 1893 ईस्वी में किए थे, और फिर 1895 में जस्ट 2 साल बाद बढ़ेंगे तो इन्होंने शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया था। 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अधिकारियों, कौन थे आपका? रैंड और एमस्टर्ड, की हत्या कर दी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है किसने किया था? चापेकर बंधुओं ने। कब किया था? तो 1897 में। आगे देखेंगे तो कह रहे बीडी सावरकर द्वारा 1904 में नासिक में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्धि पाई थी। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, अभिनव भारत जो वो किसका मॉडिफिकेशन था? तो मित्र मेला का। ठीक है, मित्र मेला भी एक क्रांतिकारी संगठन थी जिसका आगे नाम बदल के आ गया अभिनव भारत, जिसके संस्थापक कौन है? बीडी सावरकर। अब देखिए, यहाँ पर बीडी सावरकर 1904 में इसका नाम मतलब परिवर्तित हो गया, मित्र मेला का नाम हो गया अभिनव भारत। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में भारत स्वशासन समिति की गठन किया, जिसे प्रायः इंडिया हाउस की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो इंडिया हाउस की स्थापना जो है किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ किया था? लंदन में 1905 में। ठीक है, इंडिया हाउस की स्थापना आपका, या बोल सकते हैं इस समिति का गठन ये कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 में। बीडी सावरकर, हरदयाल और मदन लाल ढींगरा इस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बन गए। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने कर्नल विलियम कर्जन वाइली की, जो इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सलाहकार थे, गोली मारकर हत्या कर दी थी 1909 में। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की थी। जगह याद रखने की चीज़ है, 1905 तो आपको याद होगी। देखिए, यहाँ पर उसी के उपलक्ष्य में जो आपका बंगाल विभाजन होता है तो मनाया जाता है अपना शोक दिवस के रूप में, राखी दिवस मनाई गई थी। ये सब आगे देखने को मिलेगी। तो यहाँ एक चीज़ हम लोग को नाम के जगह स्थान एक याद रखना है कि जो आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। कब? 7 अगस्त 1905 को। अब बंगाल विभाजन कब आपका हुआ था पारित? तो ये 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं आगे। तो कह रहा है आपका कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 16 अक्टूबर को प्रभावी हो गई। इस दिन आगे आपका यह दिन जो है पूरे बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही इस दिन को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम सुनियोजित जन आंदोलन प्रारंभ हुआ और इसको शोक दिवस के रूप में भी मनाई गई थी। अब देखिए, यहाँ पर इस दिन को याद रखना है। आप देख सकते हैं 19 जुलाई को पारित हुआ, 7 अगस्त को आपका कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई, और 16 अक्टूबर को जो हुआ वो आपका 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग, तो देखते हैं आपका अगला पॉइंट कह रहा है
स्वदेशी आंदोलन अब आती है आपका, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन देखेंगे हम लोग, तो स्वदेशी आंदोलन में आपका कह रहा है कि 1905 में ही कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब स्वदेशी आंदोलन जैसे ही बंगाल विभाजन होता है तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होती है। अब इसका शुरुआत कहाँ से माना जाता है, तो बनारस अधिवेशन से स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की अनुमोदन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अश्वनी कुमार दत्त ने वारिसाल में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कृष्ण कुमार मिश्रा ने एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की थी। तो दो यहाँ पर स्थापना हम लोग देखेंगे स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ, अभी तक दो देखे हम लोग, और भी मिलेगी। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन में आपका अश्वनी कुमार दत्त ने किया था आपका वारिसाल में स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। फिर एंटी सर्कुलर सोसाइटी, ये आपका कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा किया गया था। फिर इसी में देखेंगे तो कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था, कृष्ण कुमार मित्र ने, ठीक है। कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ आता है कि संजीवनी पत्र के संपादक कौन थे, तो कृष्ण कुमार मित्र, एक क्वेश्चन यहाँ से बनती है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी प्रतिभाओं की पद्धति को मंदिर में प्रयोग करने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले व्यक्ति थे, ठीक है। तो यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है स्वदेशी प्रतिज्ञाओं की पद्धति को मंदिर में प्रयोग किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सबसे पहले। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का आगे कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ये तो हो गया आपका, स्वदेशी आंदोलन को पंजाब क्षेत्र में लाला लाजपत राय ने मजबूती दी थी। उसके बाद देखेंगे तो सैयद हैदर रजा ने इसे दिल्ली में मजबूती प्रदान किया था। तो स्वदेशी आंदोलन में कहने का मतलब पंजाब का क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया था, लाला लाजपत राय ने। अजीत सिंह इनके साथ में थे। और इसके अलावा देखेंगे तो दिल्ली में आपका किया था सैयद हैदर रजा ने। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमने मोहिबाने वतन नामक एक संस्था की स्थापना की एवं भारत माता नाम से अखबार निकाला था, ठीक है। तो भारत माता अखबार के संपादक कौन हो गए, अजीत सिंह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह को मांडले जेल भेज दिया गया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय को किस जेल में रखा गया था, मांडले जेल में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। इसके पहले आचार्य और कौन थे आपके, अरविंद घोष। बंगाल नेशनल कॉलेज की पहले आचार्य कौन हुए, अरविंद घोष हुए। आगे देखेंगे तो 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद आया 15 अगस्त। फिर आपका गुरुदास बनर्जी ने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना की थी। ब्रिटिश सरकार ने स्वदेशी आंदोलन में छात्रों की भागीदारी समाप्त करने हेतु कार्लाइल सर्कुलर लागू किया, जिसके तहत शैक्षणिक संस्थानों को दिए जाने वाले अनुदान तथा छात्रवृत्ति को रोका जाना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे, एक तो आपका ब्रिटिश सरकार ने स्वदेशी आंदोलन में आपका छात्रों को भागीदारी न ले, इसके लिए आपका कौन चीज़ लाया, तो कार्लाइल सर्कुलर लागू किया था। एक चीज़ यहाँ से देख लीजिए। आगे है स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो वर्तमान में बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने कौन सा लिखा था गीत जो आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना, तो अमार सोनार बांग्ला, ठीक है। आगे देखते हैं, आएंगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे, तो आपका आता है मुस्लिम लीग का, ठीक है। मुस्लिम लीग देखेंगे हम लोग, इसकी भी स्थापना और इसका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या सहयोग रहा। तो सन 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके, आगा खां, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ये कौन थे, संस्थापक हो गए, लेकिन प्रथम अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया, जबकि इसके संस्थापक सलीमुल्लाह थे, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ दोनों का अलग अलग कर दिया। आप देख सकते हैं कि आगा खां को
अध्यक्ष के रूप में मानेंगे, क्वेश्चन आएगा तो, और जो संस्थापक होगा तो उसे सलीमुल्ला, अगर ऑप्शन में रहा तो सलीमुल्ला ले लेंगे। ठीक है, आगे देखिए कर रहे हैं, लीग का संविधान 1906 में कराची में बना था। इसके अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आगा खां ने की थी। तो अध्यक्ष आपका आगा खां पहला का हुआ। अब देखिए यहाँ पर प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, एक क्वेश्चन बनता है, तो 1908 में। 1908 में कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुई थी, अमृतसर में, जिसकी अध्यक्षता आगा खां ने किया था। अब देखिए एक चीज़ यहाँ से और आता है कि 1906 में बना तो संविधान भी उसी साल बन गया है। एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं हम लोग, कराची में बना था, लेकिन इसका अधिवेशन कहाँ होता है, अमृतसर में, और 2 साल बाद 1908 में हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये तो हम लोगों ने देखा, लेकिन अब आता है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन में हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्रांति हुए जो हमारे स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया था। तो उसी क्रांतिकारी आंदोलन के इसमें जिक्र करेंगे हम लोग। बढ़ते हैं आगे, तो कह रहा है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। ठीक है, और अगर ऐसे पूछे स्वराज शब्द का उपयोग किसने किया था, तो सबसे पहले आपका ये जो है स्वराज शब्द 2 चीज़ों से आता है, एक आपका दयानंद सरस्वती का है और एक स्वराज शब्द आपका दादा भाई नौरोजी का है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर प्रयोग की बात किया जाए तो प्रयोग में दयाराम सरस्वती का हो जाएगा, लेकिन अगर पूछेगा पहली बार शब्द का उल्लेख किसने किया था, मतलब इसका वर्णन किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है कि किसने अपने अधिभाषण में स्वराज शब्द का उपयोग किया था, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगी। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के मुद्दे को लेकर उग्रवाद एवं उदारवाद में मतभेद भरे और 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा कि 1907 से हमारा कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। उसके बाद आता है 1905 में जैसे हो जाता है, तो 1907 में 1907 से कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो उसके बाद से जो काल आता है उसमें आपका माना जाता है कौन सा युग, तो वहाँ से आ जाता है उग्रवादी युग। तो 1907 में सूरत में क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, जिसमें आपका गरम दल और नरम दल होता है। ठीक है, आगे है कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज ने की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किस समाज ने, समाज की बात करें तो आपका भद्रलोक समाज हो जाएगी। अब देखिए श्री पी मिश्रा तथा वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने के सहयोग से 1902 में मिदनापुर अनुशीलन समिति का गठन हुआ था। ठीक है, अब देखिए अनुशीलन समिति का बार बार पूछता है कब आपका 1902 में। ये कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अनुशीलन समिति एक कैसी समिति थी। तो ये क्रांतिकारी समिति हम लोग देख रहे हैं, टॉपिक भी लेकर चले हैं क्रांतिकारी आंदोलन। तो अनुशीलन समिति एक अनुशीलन जो थी 1902 में आपका किसके किसके द्वारा किया गया था, तो श्री पी मिश्रा, वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। लेकिन ऑप्शन में आपको यही 2 नाम ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त का। तो यहाँ से आपका हो गया। अब देखिए 1902 में मिदनापुर में इसका रहा अनुशीलन समिति का गठन किया गया। 1902 में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया था। तो यहाँ याद रखने की चीज़ है, उसका पुस्तिका का क्या नाम था, भवानी मंदिर। वारिंद्र कुमार घोष ने उसी समय किया था। बिपिन चंद्र पाल ने बंगाल की युवाओं का नेतृत्व किया था, उन्हें बंगाल में तिलक का सेनापति माना जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो कह रहे 1908 में हेमचंद्र कानूनगो द्वारा मणिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला गया। पुलिस द्वारा इस कारखाने पर छापा मारकर 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया एवं उन पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि अलीपुर षड्यंत्र केस क्या है या कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं, चूँकि दिमाग में आ जाए आप लोगों को। देखिए 1908 ईस्वी में हुआ अलीपुर षड्यंत्र केस। 1908 में हेमचंद्र कानूनगो द्वारा मणिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला गया था। पुलिस के द्वारा इस पे छापेमारी कर 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसका नाम दिया गया अलीपुर षड्यंत्र केस। अब देखिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये भी आपके गरम दल के नेता हो जाएंगे, क्रांतिकारी थे। अब देखिए प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को मारने के लिए मुजफ्फरपुर में उस पर बम फेंका। असफलता के पश्चात
प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। कब? 11 अगस्त 1908 को। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भाई परमानंद सोहन सिंह भाखना तथा हरनाम सिंह ने लाला हरदयाल के साथ मिलकर 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना को बनाया गया। इस पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम से इसका नाम देकर बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। गद्दर पार्टी की स्थापना एक आपका जो था मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, अब देख पाएंगे ये आपका हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को का। तो सैन फ्रांसिस्को जो है ये इसका नाम दे दिया गया था युगांतर आश्रम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसी का गद्दर पार्टी का युगांतर आश्रम जो है इसका प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो सोहन सिंह भाखना, लेकिन अगर इसी का पूछा जाए कि गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन कौन थे तो देखिए भाई परमानंद सोहन सिंह भाखना जो आपके अध्यक्ष बना दिए गए, फिर आपके हरनाम सिंह और लाला हरदयाल। ठीक है, ये सब मिलकर आपके गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में किया था। अब देखिए कर 1913 में प्रकाशित गद्दर पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, गुरुमुखी, अंग्रेजी, गुजराती एवं उर्दू में होता था। भाषा एक बार याद रखेंगे, हिंदी में भी, आपका उर्दू में भी, गुरुमुखी में भी, अंग्रेजी में भी, गुजराती में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे कि वर्ष 1914 में ही ये जो है आपका कामागाटा मारू प्रकरण घटित हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कामागाटा मारू क्या है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। 1914 में ही कामागाटा मारू प्रकरण घटित हुआ। इस घटना में सिंगापुर में रहने वाले गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक जहाज को किराए पर लेकर 376 यात्रियों के साथ वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया, किंतु कनाडा पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से मना कर दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आया हुआ था कि कामागाटा मारू क्या है। ठीक है, तो कामागाटा मारू एक जहाज है, पानी जहाज। ठीक है, तो जहाज है कामागाटा मारू जो कि आपका गुरुदत्त सिंह ने लिया था। और यहाँ कितने आपके यात्री लेकर चले थे? 376 यात्रियों के साथ वैंकूवर की ओर प्रस्थान किए थे, लेकिन कनाडा पुलिस द्वारा रोक दिया गया था। 1907 में रामनाथपुरी ने सर्कुलर ए आज़ादी तथा वैंकूवर से तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन किया था। कब? आपका 1907 में। फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन किसने किया था? तो सर्कुलर ए आज़ादी तथा वैंकूवर से आपका तारकनाथ दास द्वारा किया गया था। ठीक है, तो फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का हो गया 1907 में प्रकाशित फ्री हिंदुस्तान। और कहाँ कहाँ हुआ था? तो आपका देखिए यहाँ पर रामनाथपुरी ने किया था, कहाँ? सर्कुलर ए आज़ादी। और आपका वैंकूवर में किया था तारकनाथ दास ने। ठीक है, जो आपका फ्री हिंदुस्तान रहा। और सर्कुलर ए आज़ादी आपका किसका है? रामनाथपुरी का। ठीक है, यहाँ देखेंगे रामनाथपुरी ने किया था सर्कुलर ए आज़ादी। क्लियर हो जाएगा, सर्कुलर ए आज़ादी रामनाथपुरी ने, तथा वैंकूवर में आपका किया था तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान 1907 में। थोड़ा आगे देखिए, कह रहे हैं कि रहीम हुसैन, सोहनलाल पाठक एवं बलवंत सिंह ने इन यात्रियों की लड़ाई के लिए आपका शोर कमेटी जो आपका तटीय समिति की स्थापना की थी। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? रहीम हुसैन, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दे दिया, जो आपका कामागाटा मारू था। अब आ रहा है कलकत्ता। जहाज के बजबज पहुंचने पर यात्रियों एवं पुलिस में मुठभेड़ हुई। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश के समर्थन तत्कालीन भारत की राजनीतिक पार्टियों जैसे कौन कौन थी? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, मॉडरेट, नेशनलिस्ट, राजे रजवाड़े, ये सब आपके प्रथम विश्व युद्ध में कर दिए थे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि राष्ट्रीय नेता जो हैं वो आपका तिलक और गांधी जी ने युद्ध के दिनों में सरकार की सहायता हेतु धन और सेना के लिए गांव का दौरा किया था। ये जो प्रथम युद्ध। आगे देखेंगे तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? बहुत बड़ा क्वेश्चन ये देखे हैं। 1916 में हुआ था। कांग्रेस लीग समझौता हुआ एवं कांग्रेस की एकीकरण हुई। इसके तहत कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग मान ली थी। ठीक है, तो ये जो कांग्रेस का और आपका
मुस्लिम लीग का जो है एक संयुक्त अधिवेशन हुआ था, जो आपका लखनऊ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। ये हुआ था 1916 में, जिसमें आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता इसका नाम हुआ। और इसमें आपका हुआ क्या था कि मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग मान ली गई थी। आगे देखेंगे अब हम लोग, तो कह रहा है आपका कि तिलक एवं बेसेंट द्वारा अप्रैल एवं सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अब देखिए होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ? 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा किया गया। अब देखिए कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की गई। अब देखिए यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ किया था? तो पुणे में किया था, और एनी बेसेंट भी आपका की थी, लेकिन ये आपका सितंबर में की थी। ठीक है, एनी बेसेंट सितंबर में की और ये आपके अप्रैल में कर लिए थे। अब होम रूल लीग की स्थापना के साथ साथ बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिकाएं हैं जो बहुत एग्जाम में आई हुई है। तिलक ने मराठा एवं केसरी पत्र द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया था। होम रूल लीग से रिलेटेड कौन सी पत्रिकाएं थी? तो मराठा और केसरी। तिलक ने होम रूल लीग में जोसेफ बैप्तिस्ता को अध्यक्ष और एनसी केकलर को सचिव बनाया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तिलक जो बनाए थे आपका होम रूल लीग, उसमें जोसेफ बैप्तिस्ता अध्यक्ष थे और एनसी केलकर सचिव हुए। तिलक को इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन, ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है कि आपका इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। इन्होंने भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, तो देखिए वैलेंटाइन सिरोल ने किसको अशांति का जनक कहा? तो बाल गंगाधर तिलक को। किस पुस्तक के लेखक थे? तो अभी हमने बताया इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, वो अशांति के जनक कहा था आपका वैलेंटाइन सिरोल ने। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित संस्था आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो अब आ जाता है आपका कह रहा है कि एनी बेसेंट की लीग का मुख्यालय मद्रास के निकट था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एनी बेसेंट ने जो आपका ये जो बनाया था आपका लीग, उसका मुख्यालय कहाँ था? तो ये आपका अड़ियार नामक, मद्रास के निकट अड़ियार था, अड़ियार नामक स्थान पर था। इन्होंने अपने समाचार पत्रों, इनका न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इनका भी 2 पॉपुलर है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, सहायता से होम रूल लीग के विचारों को प्रचारित करने का कार्य किया था। जिस तरह से आपका केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक ने अपना होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया था, उसी तरह से एनी बेसेंट ने भी किया आपका न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के तहत। जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती और जे बनर्जी आदि नेताओं ने बेसेंट की लीग की सदस्यता ग्रहण की। बेसेंट ने मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों की घोषणा के बाद 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, अब देखिए जो आपका मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया, इसमें आपका क्या करता है कि 1917 को जो होम रूल लीग है इसको समाप्त करने का घोषणा कर दिया था। आगे देखेंगे तो आता है एक इम्पॉर्टेंट रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिलती है हमेशा, जो आपका 1919 का है। देखिए आपका रॉलेट एक्ट आता है, कह रहे हैं कि न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की रिपोर्ट के आधार पर 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। सरकार ने 10 सितंबर 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति की स्थापना की। इसके उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का जांच करना था। ठीक है, अब देखिए इस एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए ही जेल में बंद कर देती थी। इसका मुख्य विशेषता यही था, जिसका बहुत विरोध हुआ। अब देखिए इस एक्ट में बिना 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 अपी अर्थात बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया। ठीक है, चूँकि इसमें जिसको चाहते थे वो बिना मुकदमा के ही आपको जेल भेज देते थे, तो इसलिए इसका कहा गया बिना वकील बिना दलील। ठीक है, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में सत्याग्रह सभा बनाई, जिसके सदस्य जमनालाल बजाज, द्वारकादास, शंकरलाल बैकर और उमा सोमानी व बीजी हानिमिन थे। इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल करवाई गई।
6 अप्रैल 1919 को आपका देशव्यापी हड़ताल करवाई गई। दिल्ली में 30 मार्च 1919 को आंदोलन का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद ने संभाल लिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आता है इम्पोर्टेंट जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसी के बाद आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई। देखिए यहाँ पर करें कि 13 अप्रैल 1919 को बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत ही हमारे देश के लिए एक शोक का बात है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन हुआ था। डॉक्टर सतपाल तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में हो रही, तो यहाँ दो नाम हम लोगों को याद रखने हैं, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये दो नेता थे जिनके विरोध में ये आपका जनसभा हुआ था। तो यहाँ पढ़ लेते हैं, डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर ब्रिगेडियर जनरल आर डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलवा दी थी। सरकार रिपोर्ट के अनुसार इसमें 300 आपका 79 व्यक्ति मारे गए थे, 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 से लोग इसमें घायल हुए थे। इस हत्याकांड में हंसराज नामक एक भारतीय ने डायर को सहयोग दिया था। ठीक है, तो हमारे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक बनता है कि कौन आपका विद्रोही था, तो वो हंसराज नामक कोई व्यक्ति था जिसके सहयोग से आपका जनरल डायर जो है वो इस घटना को अंजाम दिया था। अब देखिए जालियांवाला बाग कांड के समय चमनदीप ने पंजाब में डंडा फौज का गठन किया था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे हम लोग। जालियांवाला कांड के समय चमनदीप ने पंजाब में डंडा फौज का गठन किया था, अर्थात बोल सकते हैं डंडा फौज का गठन पंजाब में इसके द्वारा किया गया था, तो आपका चमनदीप द्वारा। अब देखिए इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। इस हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है किसकी अध्यक्षता में भेजा गया था, तो यह लॉर्ड हंटर द्वारा अध्यक्षता चुनी गई थी, अध्यक्षता में भेजी गई थी टीम, जिसमें कि 3 भारतीय सदस्य थे आपके चिमन लाल सित्तिलवाड़, शहजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सहित कुल 8 सदस्य हुए थे। ठीक है, और भी 5 नाम देखने को मिलती, तो यहाँ 3 ही दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है आपका। इसमें कुल सदस्य कितने थे, तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, कुल सदस्य आपके 8 थे। किसके अध्यक्षता में किया गया था, तो लॉर्ड हंटर के 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर देख पा रहे होंगे आपका लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, इसमें आपका कुल 8 सदस्य थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसके सदस्य मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयब जी एवं जयकर थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपना एक टीम बनाया था, जिसमें आपका मदन मोहन मालवीय क्या थे, अध्यक्ष थे। उसके साथ साथ देखेंगे मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष के अलावा इसमें और सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयब जी और जयकर। ठीक है, तो इन सभी का नाम याद रखना है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोगों का, तो आ जाता है गांधी युग। यहाँ तक तो हम लोगों ने देखा आपका उदारवादी और उग्रवादी। अब अगला वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे गांधी युग। गांधी युग जिस वीडियो में होगी उसको पूरा हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जल्दी से ख़त्म हो जाए हम लोग का ये, तो फिर हम लोग भूगोल स्टार्ट करेंगे भारत के भूगोल से, क्योंकि विश्व के भूगोल में कम क्वेश्चन देखने को मिलती है, भारत के भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो हम लोग उसको आगे लेकर चलेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।